विरोध प्रदर्शन हुआ। यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नो हिंसा मामले में कार्रवाई का विरोध, एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं दिल्ली से, जहां पे जामिया यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र अब दरअसल प्रदर्शन कर रहे हैं। नो हिंसा मामले में कार्रवाई का ये विरोध किया जा रहा है और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफा कार्रवाई करने का यहाँ पे आरोप लगा है। बड़ी संख्या में आप देख पा रहे होंगे फोर्सेस भी तैनात हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जामिया यूनिवर्सिटी से, जो कि हमेशा विवादों के हम ये कह सकते हैं कि विवादों से इसका नाता जुड़ा हुआ रहता है, एक बार फिर से यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए और यूनिवर्सिटी के अंदर ही हालांकि ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और दरअसल यहाँ पे नो हिंसा के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, इन स्टूडेंट्स का ये कहना है कि ये तो बायस कार्रवाई है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। तो ये एक तरफा कार्रवाई का आरोप यहां लगाया गया। आपको बता दें, नो हिंसा को लेकर यह प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एक तरफा कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। और ये जामिया यूनिवर्सिटी है, आप जानते ही हैं जामिया यूनिवर्सिटी में किस तरह के विवाद होते रहे हैं, किस तरह की खबरें वहां से आती रही हैं। और एक बार फिर ये जामिया यूनिवर्सिटी अब चर्चा में है। तो जामिया यूनिवर्सिटी की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे हैं। स्टूडेंट लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नो हिंसा के मामले में जो कार्रवाई की गई, जो एक्शन लिया गया, वो एक तरफा था, वन साइडेड एक्शन लिया गया। और इस एक्शन से ये नाराज हैं और नाराजगी के बाद प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो नू में एक्शन हुआ और यहां पे टेंशन दिखाई दे रही है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो भी एक्शन लिया गया वो एक तरफा है। रजनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो रजनीश, किस बात से असल में छात्र खफा हैं? एक तरफा कार्रवाई किस पे की गई, क्यों की गई, इसके अलावा कुछ बोल रहे हैं छात्र? देखिए घनश्याम, अगर बात की जाए इस प्रोटेस्ट की, तो ये प्रोटेस्ट जो है वो पहली बात तो ये कोई प्री प्लान प्रोटेस्ट नहीं था। ये अचानक ही जो स्टूडेंट ने कॉल किया और यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7, जो जामिया यूनिवर्सिटी है उसके गेट नंबर 7 पर आ गए। हालांकि ये यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं निकले, सिर्फ यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर इन्होंने प्रोटेस्ट किया। इनका ये कहना है कि नो हिंसा मामले में जो कार्रवाई अभी तक हुई है उससे ये लोग असंतुष्ट हैं और ये चाहते हैं कि जांच है वो बिल्कुल पारदर्शी और सही तरीके से जांच हो और सही लोगों को अरेस्ट किया जाए। लेकिन रजनीश, ये बताइए, अचानक से ये मामला कैसे तूल पकड़ता है? अचानक से ये प्रोटेस्ट कैसे शुरू हो जाता है और अभी फिलहाल मौके पर क्या हालात है? क्या प्रशासन की तरफ से अब क्या कहा जा रहा है? कैसे इन चीजों को रोका जाएगा? देखिए, प्रोटेस्ट इस समय खत्म हो चुका है। प्रोटेस्ट महज एक घंटे के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जो खत्म हो चुका है फिलहाल। अगर बात की जाए इन लोगों की, तो ये लोग जो है वो लगातार, जैसे मैंने आपको बताया कि लगातार ये मांग कर रहे थे कि नो हिंसा में जिस तरीके से ये बड़ा अपडेट आप दे रहे हैं कि प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन जो तस्वीरें उस समय घनश्याम सामने आई थी वो दरअसल सेव नू, देखिए किस तरीके से पोस्टर लेकर ये सभी स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे विरोध जाहिर करते हुए दिखाई दिए और इनका ये कहना कि नो हिंसा के खिलाफ जो कार्रवाई नो हिंसा मामले में हो रही है वो दरअसल एक तरफा कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल। और रजनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। तो रजनीश, इस प्रोटेस्ट का एक पार्ट तो हमने देख लिया, लेकिन क्या ये टू बी कंटिन्यूड है? कल भी आने वाले समय में क्या इस तरह का प्रोटेस्ट अंदर हो सकता है यूनिवर्सिटी के? देखिए घनश्याम, इस बारे में अभी तक स्टूडेंट की तरफ से ना तो इस प्रोटेस्ट के लिए कोई ऑफिशियली जो है वो कॉल किया गया था, ना तो ये प्री प्लान था। ये अचानक ही यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट अचानक इकट्ठा हुए और उसके बाद इस प्रोटेस्ट का कॉल कर दिया गया। हालांकि आगे ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के ऊपर निर्भर करता है। आज जो अचानक ये प्रोटेस्ट कॉल किया गया था, ये फिलहाल अभी खत्म हो चुका है, लेकिन आगे की रणनीति ये लोग क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी कि आगे की रणनीति ये क्या अपनाते हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो जो भारी पुलिस बल को वहां पे तैनात किया गया था, जामिया के गेट नंबर 7 पर तैनात किया गया था, ताकि ये स्टूडेंट्स बाहर ना आए, क्योंकि अगर ये बाहर आते हैं तो जाहिर तौर पर बाहर में जो की स्थिति है या फिर ट्रैफिक व्यवस्था है वो बिगड़ सकते थे। इस प्रोटेस्ट की अगर मैं बात करूं तो NSUI समेत तमाम जो छात्र संगठन है जामिया के, वो इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे थे। और ये जो प्रोटेस्ट है ये फिलहाल जो है पुलिस ने, क्योंकि पुलिस ने बाहर तैनात कर दिया था, सारी सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया था। साफ तौर पर विजुअल में जिस तरीके से देखा जा रहा है, फिलहाल जो है वो अभी आगे ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू होगा या नहीं होगा इसके बारे में अभी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सब कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर निर्भर करता है कि वो आगे की कॉल क्या लेते हैं। रजनीश, आप नजर बनाए रखिएगा, लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल मौके पर हालात सामान्य हो चुके हैं। लेकिन 1 घंटे का ये प्रोटेस्ट था, लेकिन इसमें मैसेज यहाँ पे बढ़ा दिया गया, सेव नू। आखिर सवाल ये उठता है कि इन स्टूडेंट्स के मन में ये बात कैसे आती है? और प्रशासन पर ही आरोप लगा रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो रही है, ये बायस कार्रवाई हो रही है। तो नू के दंगाइयों के
प्रति जो प्यार उमड़ा है, इसके पीछे की कहानी क्या है? रजनीश, अगर आप मेरे साथ हैं तो ये सवाल मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि असल में इस सपोर्ट के पीछे, इस समर्थन के पीछे क्या वजह है? देखिए घनश्याम, आपने देखा होगा जब नू का प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद किस तरीके से इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई थी, किस तरीके से जो है इसको हवा देने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन ने समय रहते इस पूरे मामले को जो है वो काबू में किया और जो आरोपी थे उनकी एक के बाद एक गिरफ्तारी की। हालांकि इस प्रोटेस्ट की अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, इसके जो छात्र संगठन है ये किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और यही कारण है कि इसको फिर से एक बार पॉलिटिसाइज किया जा रहा है ताकि सरकार को घेरा जा सके, केंद्र सरकार को घेरा जा सके। और जो कार्रवाई अभी तक हुई है, चाहे वो किसी की गिरफ्तारी हुई हो या किसी जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है उनकी बात हो, ये तमाम जो चीजें हैं वो सिर्फ पॉलिटिसाइज करने की कोशिश। देखिए, सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं से वो सपोर्ट मिल रहा है और यही एक वजह है कि अचानक से ये पूरा मामला उठता है और इस तरीके से तूल पकड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रजनीश जुड़ने के लिए। चलिए अब बात करते हैं हिमाचल की, जहां पे कुदरत का कहर लगातार जारी है। हिमाचल के कुल्लू जिले में आपको बता दें, न्यू बस स्टैंड के पास ताश के पत्तों की तरह यहां पे इमारतें ढहती हुई दिखाई दे रही हैं।